जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 की अध्याय 5 भूगोल की पुस्तक अध्याय 5 को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। इसका नाम है उद्योग। इससे पहले हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद फिर प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में, आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में अध्ययन किया, मानव संसाधन के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग उद्योग, संसाधन, आर्थिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं सबके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग सीटेट की जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग चर्चा करें। तो वीडियो प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं, आप लोग वो भी जाके देख लें। वो आपको सीटेट की परीक्षा में सहयोगफुल होगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं उद्योग। सबसे पहले है उद्योग। उद्योग होता क्या है? तो वैसे आर्थिक क्रियाकलाप, ठीक है, वैसे आर्थिक क्रियाकलाप या फिर गतिविधि जो हम लोग कार्य करते हैं, जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है। जैसे जैसे कोई भी हम लोग उद्योग, मतलब जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, दूसरी वस्तु से, कुछ वस्तु से उसका निष्कर्षण करके, शोधन करके दूसरी वस्तु में क्या बोलते हैं, दूसरी वस्तु बनाया जाता है। जैसे लोएस खनन के द्वारा लाया जाता है, ठीक है, वो प्राथमिक क्रियाकलाप से खनन निकाला गया। ठीक है, खनन क्या है आपका? प्राथमिक क्रियाकलाप है। लोएस वहाँ से निकाला गया और उसके बाद वो जो है फैक्ट्रीज है वहाँ पे जाता है। उसके बाद वहाँ पे शोधन होता है। उसके बाद वहाँ से कई तरह की चीज़ें उसके बनते हैं। तो वो क्या हो गया आपका? द्वितीय क्रियाकलाप में आता है। ये उद्योग का पार्ट है। ठीक है, जो वस्तुओं का उत्पादन, वहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? उद्योग में। खनिजों का निष्कर्षण वहाँ पे होता है। ठीक है, और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित होता है आपका उद्योग। ठीक, इसके उदाहरण की बात करें तो इस्पात उद्योग जो हो गया आपका, फिर कोयला खनन वस्तुओं के निष्कर्षण से संबंधित है। ये सब क्या है आपके? ये उद्योग के पार्ट है। ठीक है, उद्योग का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल हो गया, आकार और स्वामित्व के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। उद्योग जो है उसको हम लोग, एक उद्योग को कई रूप में बांट सकते हैं। ठीक, उद्योग का वर्गीकरण अलग अलग रूपों में किया जाता है। जैसे कच्चा माल के आधार पर अलग अलग उद्योग होता है। ठीक, फिर आकार, जो उद्योग का आकार जो है, किस प्रकार का आकार है, उसके आधार पर अलग 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 बांट सकते हैं। फिर स्वामित्व, मतलब उसका किसका उस पर प्रभाव है, हस्तक्षेप है, किसका स्वामित्व, मतलब किसके अंतर्गत आता है, अंडर आता है, उसके आधार पर भी क्या बोलते हैं, उद्योग का वर्गीकरण हम लोग कर सकते हैं। तो उससे हम लोग देखते हैं सबसे पहले दोस्तों, आगे बात करें तो कच्चा माल जो आधारित उद्योग है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कच्चा माल आधारित उद्योग का वर्गीकरण हम लोगों ने देखा कि किस किस आधार पर होता है। तो कच्चा माल, आकार, स्वामित्व के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण में हम लोग बांट सकते हैं। तो सबसे पहला वर्गीकरण हम लोग देखते हैं कच्चा माल पर आधारित उद्योग का। ठीक है, सबसे पहला इसमें है कृषि, कृषि आधारित उद्योग। ठीक, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। तीसरा है समुद्र आधारित उद्योग और चौथा है वन आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग में जो है दोस्तों, जो कच्चा माल क्या होता है? कृषि प्रोडक्ट। जैसे ऑयल के लिए हम लोग सरसों देखते हैं। ठीक है, ब्रेड के लिए हम लोग व्हीट या गेहूँ, जो है इस तरह से चावल के उत्पाद जो होता है उसके लिए भी धान, चावल। तो कृषि आधारित जो उद्योग है वो कृषि प्रोडक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। उसका कच्चा माल क्या होता है? कृषि प्रोडक्ट्स। ठीक, खनिज आधारित उद्योग के जो कच्चा माल क्या होते हैं? खनिज। जैसे कार, कार जो है लोह इस्पात से बनता है, तो उसके लिए क्या, लोहा ऐसे इसका खनिज हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम, तांबा, तांबा जो सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके लिए उसका कच्चा माल क्या? खनिज। ठीक है, उसका ऐस का। तो खनिज आधारित उद्योग हो गया। नेक्स्ट है समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग में दोस्तों, जो प्रोडक्ट्स हमको समुद्र से प्राप्त होता है, जैसे मछली प्राप्त होता है मत्स्य। ठीक है, उसका हम लोग तेल भी निकालते हैं, मछली का मत्स्य तेल होता है बहुत सारा। ठीक है, उसके बाद फाइटो प्लैंटेट्स वहाँ से प्राप्त होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं समुद्र में। उसके बाद फिर आपका तेल, ठीक है, वो कहाँ से? समुद्र खनन से प्राप्त होता है। तो समुद्र से जो भी कच्चा माल प्राप्त होता है उस पर बेस्ड उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्र आधारित उद्योग। ठीक, वन आधारित उद्योग वन प्रोडक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, वन से जो भी चीज़ हमको प्राप्त होता है, लकड़ी, फर्नीचर हो गया, तो उससे क्या, किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। तो लकड़ी, ठीक है, तो उसके बाद फिर लकड़ी कहाँ से आता है? वन से आता है। तो वैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ये सारे क्या है? कच्चा माल आधारित उद्योग। इसके प्रोडक्ट्स, कच्चा माल क्या होते हैं? या तो कृषि आधारित उद्योग वाले कृषि प्रोडक्ट्स, खनिज वाले खनिज प्रोडक्ट्स,
समुद्र वाले समुद्र से प्राप्त होते हैं सामान, और वन वाले वन आधारित उद्योग वन से प्राप्त जो प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं उसके उसका बेस होता है कच्छ, ठीक है। नेक्स्ट है आकार। आकार आधारित उद्योग। आकार आधारित उद्योग में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक लघु आकार के उद्योग और दूसरा है वृहद आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग और वृहद आकार के उद्योग। इसमें इसमें आकार के साथ साथ इसमें कितने मजदूर काम कर रहे हैं, इसका उत्पादन किस प्रकार कितना होता है, ये सारे फैक्टर्स इसमें देखे जाते हैं आकार आधारित उद्योग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्वामित्व। स्वामित्व मतलब किसका, क्या बोल सकते हैं, किसके अंडर आता है, ठीक है, उस पर किसका कब्जा है, ठीक है, या उसकी देखरेख कौन करता है, या निजी हाथों में है, प्राइवेट है, सरकारी है, गैर सरकारी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें स्वामित्व में आता है, ठीक। तो इसमें पहला है आपका निजी क्षेत्र, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा है संयुक्त क्षेत्र और चौथा है सहकारी क्षेत्र। निजी क्षेत्र जिसमें पर्सनल किसी का प्रोडक्ट होता है, जैसे कोई जमीन है तो उस पर क्या होता है, किसी या तो सरकारी होता है जिसको हम जीएम प्लॉट के नाम से जानते हैं, या फिर किसी का अपना खतियानी जमीन होता है, या फिर घर किसका अपना अपना एक घर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, जिसका अपना किसी एक पर्सनल व्यक्ति का उस पर स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, ठीक। सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक सरकार का अधिकार होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में देखते हैं निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। और सरकारी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं एक ग्रुप बना होता है, ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट पर। नेक्स्ट है कृषि। अब हम लोग देखते हैं जो कृषि आधारित उद्योग है दोस्तों, कच्चा माल आधारित उद्योग। कच्चा माल आधारित उद्योग को हम लोग देखते हैं अलग अलग डिवीजन में बांट करके, उसको एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। कच्चा माल आधारित उद्योग, कच्चा माल आधारित उद्योग, ठीक है। तो उसका पहला जो है कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि आधारित उद्योग का जो कच्चा माल क्या होता है, वनस्पति जंतु आधारित होते हैं। वनस्पति से हम लोग देखते हैं क्या, वीट, जो ब्रेड के लिए क्या होता है, वीट यूजफुल होता है, वही जरूरी है, ठीक है। दाल तल, फिर तेल हो गया, तेल के लिए हम लोग देते हैं सरसों। तो इस प्रकार से क्या वनस्पति, इसका वनस्पति से प्राप्त जो प्रोडक्ट होते हैं उसका क्या कच्चा माल है। जंतु से प्राप्त, जंतु जैसे मांस हो गया, दूध हो गया, ये सारे क्या है, जंतु से प्राप्त होते हैं। तो ये जंतु आधारित उद्योग इसमें किस में आते हैं, आपके कृषि में आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है खाद्य संरक्षण, ठीक है, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उत्पाद, एटीसी आपके किस में आते हैं, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग को हम लोग देखते हैं प्राथमिक उद्योग भी कहा जाता है। क्या कहता है, प्राथमिक उद्योग, ठीक है। इसका कच्चा माल क्या है, इसका कच्चा माल क्या है, खनिज इसका कच्चा माल है, ठीक है। कई अन्य उत्पादनों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे दोस्तों लो अयस्क यहाँ से बना, ठीक है, लो अयस्क यहाँ से खनन के द्वारा निकाला गया, तो वो पहले शोधन वोधन होने के बाद ही क्या होता है, वहाँ पे शोधन होता है, वहाँ से जो प्राप्त क्या बोलते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज, अलग अलग फैक्ट्रीज जो अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ पे उसके लिए क्या कच्चा माल के रूप में प्राप्त होता है। जैसे वहाँ पे तो नट बोल्ट नहीं बनता है, वहाँ से क्या होता है इस्पात निकल करके किसी दूसरी फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पे छोटे छोटे नट बोल्ट्स बनते हैं। फिर चदरा बनाना है तो उसके लिए दूसरे फैक्ट्री में वहाँ पे काम होता है। तो मतलब कार बनाना है, कार के लिए जो चदरा बनता है तो वो दूसरे फैक्ट्री में बनता है। मतलब ये क्या है, जो लोहास के क्षेत्र है, ये खनिज आधारित उद्योग जो है वो दूसरे उद्योगों के लिए क्या क्या करता है, एक क्या बोल सकते हैं, एक कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। वहाँ से प्रोडक्ट निकल के दूसरे फैक्ट्रीज में भी जाके बनते हैं, ठीक है। इसको इसलिए हम लोग बोलते हैं आधारभूत उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है, प्राथमिक उद्योग के साथ साथ आधारभूत उद्योग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल इसके कैसे हैं, तो भारी मशीन, ठीक है, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डिब्बे, ये आपके खनिज आधारित उद्योग हैं, ठीक है दोस्तों। इसके आगे देखें तो नेक्स्ट जो है वो समुद्र आधारित उद्योग है। समुद्र आधारित उद्योग जो है, अभी मैंने बताया इसका कच्चा माल क्या होता है, तो समुद्र और महासागरों से जो प्राप्त मटेरियल से प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं वो इस उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपके नमक उद्योग जो है आपका क्या हो जाएगा, समुद्र आधारित उद्योग। मत्स्य तेल जो उद्योग है वो क्या हो जाएगा, आपका समुद्र आधारित उद्योग। मछली हमको कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र से। नमक जो है कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्र से, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वन आधारित उद्योग क्या है। वन आधारित उद्योग दोस्तों, इसके कच्चा माल के रूप में हम लोग वनों से प्राप्त जो प्रोडक्ट्स होते हैं
वन से जो भी मटेरियल प्राप्त होता है वो इसके कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे अलमारी, फर्नीचर जो उद्योग है, फर्नीचर जहाँ पे बनता है उसके लिए कच्चा माल क्या होता है, लकड़ी होता है। लकड़ी कहाँ से प्राप्त होता है, आपको वन से प्राप्त होता है। ठीक, कागज हो गया, लुगदी हो गया, ये आपका कहाँ से किससे बनता है, एक लकड़ी से बनता है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से प्राप्त होता है, वन से प्राप्त होता है। औषधि कहाँ से प्राप्त होते हैं, वन से प्राप्त होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपके क्या हो जाएगा, आपके वन आधारित उद्योग हो जाएगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हमको वन से प्राप्त होता है उस वो क्या होता है, आपका वन आधारित उद्योग। ठीक, आकार के आधार पर बात करें दोस्तों, तो आकार का तात्पर्य यहाँ पे है, आकार आधारित उद्योग में आकार से तात्पर्य है निवेश कितना यहाँ पे लग रहा है, मतलब पूंजी इस उद्योग के लिए पूंजी कितना मात्रा में लग रहा है, कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, कितने मात्रा में लग रहा है। ठीक है, निवेश की गई राशि, ठीक, पूंजी। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितने मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे उत्पादन कितना हो रहा है। फिर नियोजित लोगों की संख्या, यहाँ पे कितने लोग यहाँ पे कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं इस उद्योग में। तो ये सारे 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं आकार के आधार पर वर्गीकरण करने के लिए। ठीक है, क्या क्या, आपकी निवेश की गई राशि, निवेश की गई पूंजी। ठीक है, ये पहला। दूसरा है यहाँ पे उत्पादन कितना हो रहा है, और तीसरा है नियोजित यहाँ पे लोग कितने हैं। ये 3 चीजें हैं। ठीक, पहला इसका वर्गीकरण लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। लघु आकार के उद्योग जिस नाम से पता चलता है कि मतलब छोटे पैमाने के उद्योग है, छोटे उद्योग है। ठीक है, इसको लघु आकार के उद्योग को हम लोग देते हैं दोस्तों कुटीर उद्योग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कुटीर उद्योग भी बोला जाता है। कहीं कहीं कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग भी बोला जाता है, और छोटे पैमाने के उद्योग भी बोला जाता है। इसके अलग अलग नाम है। तो कहीं कोई भी प्रश्न आ सकते हैं किसी भी रूप में, लघु आकार के पूछ सकता है, छोटे कुटीर उद्योग भी पूछ सकता है, ये घरेलू उद्योग के रूप में भी पूछे, ये छोटे पैमाने के रूप में पूछे, तो सबका अर्थ एक ही है। ठीक है, उसमें एक ही चीज़ आएगा। इसमें जो है इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो दस्तकार होता है, जो दस्तकार होता है, टोकरी जो बुनाई करते हैं, मिट्टी का बर्तन जो बनता है, और जो जितने भी जो है हस्त निर्मित उद्योग है, ये सारे आपके किसमें आएंगे, आपके ये लघु आकार के उद्योग में आएंगे। किसमें आएंगे, लघु आकार के उद्योग में। यहाँ पे जो पूंजी है वो कम लगता है, ज़्यादा पूंजी नहीं लगता है। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो कार्यरत लोगों की संख्या कम होती है। ठीक है, उत्पादन भी बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये आपके लघु आकार के उद्योग। बृहद आकार के उद्योग की बात करें तो ये बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने के उद्योग अर्थात इसके यहाँ पे जो उत्पादन होता है, पूंजी होता है, और तकनीक जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उत्पादन, अत्यधिक मात्रा में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, उच्च स्तरीय तकनीकों की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में सूती वस्त्र उद्योग आते हैं आपके। ठीक है, रेशम उद्योग हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया, आपके लोहेस के खनिज क्षेत्र के खनिज आधारित उद्योग है, जो है खनिज उद्योग हो गए। ठीक है, ये सारे आपके किसमें आएंगे, आपके बृहद आकार के उद्योग के अंतर्गत आएंगे। ठीक, स्वामित्व के आधार पर बात करें, स्वामित्व मतलब अधिकार क्षेत्र, किसका अधिकार क्षेत्र है। तो ठीक है, पहला आपका इसका निजी क्षेत्र है, अभी मैंने बताया था निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र है, फिर आपका सहकारी समूह जो सहकारी क्षेत्र है। ठीक है, संयुक्त क्षेत्र, इसका भी वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहला है निजी क्षेत्र क्या होगा। तो निजी क्षेत्र में जो हम लोग देखते हैं दोस्तों, उद्योग का स्वामित्व और संचालन निजी हाथों में होता है, मतलब प्राइवेट हाथों में होता है। इसमें किसी एक व्यक्ति या फिर समूह के द्वारा संचालन होता है, एक व्यक्ति समूह पे के नियंत्रण में रहता है। ठीक है, तो अब आगे बात करें दोस्तों, तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में देखते हैं दोस्तों, उद्योग का जो स्वामित्व होता है वो सरकार के हाथों में आता है। क्या सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है, उद्योग के जो स्वामित्व मतलब अधिकार नियंत्रण जिसकी बात करें तो वो किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। सरकार के द्वारा इसका संचालन होता है। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें तो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एनटीपीसी, ओएनजीसी इत्यादि जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, वो क्या आपके सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। एक नोट में लिख लेंगे दोस्तों, ये हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नवरत्न कंपनी और महारत्न कंपनी के बारे में, तो इसके बारे में देख लेंगे, नोट में लिखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं जिसको हम लोग महारत्न के नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानते हैं, महारत्न, इसकी संख्या जो है वो 8 है। कितनी है, 8 है। इसको पीएसयू भी बोलते हैं, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन इसको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को। ठीक है, इसके उदाहरण की बात है, जो 8 कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं, हमेशा एग्जाम से पूछे जाते हैं कि 8 इनमें से कौन से महारत्न कंपनियां नहीं है, या फिर इनमें से कौन से महारत्न कंपनी दे दिया जाता है, नवरत्न कंपनियों को दे दिया जाता है, और इसमें बीच में एक महारत्न कंपनियों को दे दिया जाता है। इस तरह से पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, तो एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं महारत्न कंपनियां, तो आपके भेल, ठीक है,
गेल, एनटीपीसी, सेल, सीआईएल, आईओसीएल, ओएनजीसी और बीपीसीएल। ठीक। फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी। ठीक है। सेल स्टील स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, ये सारे आपके हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आपके महारत नवरत्न कंपनियां। नवरत्न कंपनियां कौन से हैं दोस्तों? नवरत्न कंपनियां, इसकी संख्या 16 है। जो आपका HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो ये जो है HAL, ये आपका नवरत्न कंपनी के अंतर्गत आता है, ना कि आपके महारत्न कंपनी के अंतर्गत आता है। महारत्न कंपनी के अंतर्गत इतने सारे आते हैं आपके, 8 कंपनियां आती हैं, तो इसको आज रखेंगे, लिख लेंगे। ठीक है। भेल, गेल, एनटीपीसी, सेल, CIL, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, ये सारे आपके हैं, इसको याद रखेंगे। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र, इसमें सरकार का नियंत्रण भी होता है और किसी निजी क्षेत्र के हाथों में भी नियंत्रण होता है। निजी व्यक्ति, एक व्यक्ति या फिर व्यक्ति के समूह के हाथ में नियंत्रण होता है। ठीक है। इसका स्वामित्व और संचालन क्या होता है? सरकार और व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह के द्वारा होता है। ठीक। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है, इसका एक उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग के रूप। ठीक। आगे बात करें सहकारी उद्योग क्षेत्र जो है, सहकारी क्षेत्र के उद्योग में इसके स्वामित्व की बात करें, स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों और पूर्तिकार कामगारों, जो कच्चे माल का उत्पादन जो कर रहा है, उसका जो उत्पादन कर रहा है उसका एक समूह होता है। ठीक है। उत्पादकों और पूर्तिकार, जो पूर्ति कर रहा है, पूर्तिकार जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, उसका दोनों का समूह होता है, या फिर दोनों के समूह के रूप में सहकारी क्षेत्र के उद्योग में आते हैं। ठीक है। जैसी बात करें अमूल जो कंपनी है, वो एक सहकारी संस्था है, सहकारी कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है। जो भी दूध का प्रोडक्ट करते हैं उसका यूनियन है। ठीक है। फिर सुधा डेयरी, ये भी आपका क्या है? एक सहकारी क्षेत्र के उद्योग है, तो इसके उदाहरण हैं, इसको याद रखेंगे। ये सारे हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी हम प्लांट लगा रहे हैं, किसी क्षेत्र में कोई भी प्लांट लगाना चाहते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने होते हैं उस उद्योग को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए, और ज़्यादा बेनिफिट्स हमको प्राप्त हो सके। इसके लिए क्या क्या कारक हैं जिसको हम लोग ध्यान रखना है, और उद्योग को क्या कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कच्चा माल। क्या है? कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार, जल, विद्युत, भूमि, परिवहन और संचार, ये सारे फैक्टर्स जो है उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चा माल कैसे प्रभावित करता है? तो कोई भी हम प्लांट लगा रहे हैं, तो उसको कच्चा माल हम कितनी दूर से ला रहे हैं, उसमें कितना पैसा लग रहा है, या फिर कच्चा माल हमको नजदीक क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। तो अगर कोई जैसे भारी उद्योग का उद्योग में लगा रहे हैं, जैसे बात करें हम स्टील का उद्योग लगा रहे हैं, स्टील फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक है, लोएस्क का, तो ये क्या है, इसका जो कच्चा माल है वो लोएस्क है, कोयला है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको नज़दीक में मिलेगा तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा, या फिर दूर में। ठीक है। तो दूर से अगर लाएंगे तो उसमें उत्पादन में क्या होते हैं, परिवहन में भी ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। ठीक है। कच्चे माल के परिवहन में भी। तो ये क्या है, कच्चा माल अगर हमको नज़दीक में प्राप्त हो जाता है तो क्या होगा, हमको बेनिफिट क्या होगा, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा हम लोग काम कर सकते हैं, कच्चा माल ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर श्रम, किसी क्षेत्र में कितना मात्रा में श्रम लग रहा है, कितना यहाँ पे मैन पावर काम कर रहे हैं, ये भी आपका क्या बोलता है, ये उद्योग को प्रभावित करते हैं। पूंजी, कोई प्लांट लगाने के लिए कितनी मात्रा में पूंजी लग रही है, ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। बाजार, हम कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे उत्पादन किए, आसपास में उसका बाजार भी तो होना चाहिए। ये तो बाजार को ध्यान में रख के हमको और उद्योग की स्थिति को ध्यान में प्रभावित करता है। ठीक है। जल, जो बात करें सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या होता है, जल एक अहम फैक्टर, बहुत ज़्यादा उसको जल की नमी चाहिए। लो एस्क जो उत्पादन कर रहे हैं इस्पात उद्योग, उसमें भी आपको क्या चाहिए, कच्चा माल के रूप में जल भी चाहिए उसको। ठीक है। ठंडा करने के लिए वस्त्र उद्योग में हम लोग देखते हैं जल का जरूरी होता है, रंगाई करने में। तो यह क्या हो गया आपका, ये सारे फैक्टर्स हैं। विद्युत, भूमि कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक, परिवहन, जो कच्चा माल है उसको लाने और तैयार माल को ले जाने में कितना टाइम लग रहा है, कितना पैसा खर्चा हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स हमको ध्यान में रखना होता है। कम्युनिकेशन, संचार जो है, कम्युनिकेशन, तो ये सारे फैक्टर्स आपके उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक।
औद्योगिक तंत्र, आगे बात करें औद्योगिक तंत्र क्या होता है। कोई भी उद्योग लगा रहे हैं, एक तंत्र के रूप में, एक सिस्टम के रूप में काम करता है, ठीक है। जैसे उद्योग में पहला आता है फैक्ट्री क्या, निवेश, ठीक है। आप उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसकी ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। फिर प्रक्रम, उसके बाद उद्योग में कच्चा माल आने के बाद वहाँ पे जो भी चीज़ें प्रोसेस चल रहा है तैयार माल में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या हो गया आपका प्रक्रम कहलाता है। फिर निगत, जो भी हमको आउटपुट प्राप्त हो रहा है उद्योग में, तो जो उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ, उत्पाद से जो पैसा है वो क्या होगा आपका निगत के रूप में, आउटपुट के रूप में होगा। तो ये एक औद्योगिक तंत्र है। जैसे बात करें सूती वस्त्र उद्योग ले लेते हैं, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में आपका निवेश क्या हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, कच्चा माल जो आपका हो गया, ठीक है। उसके लिए जो सामान हम इक्विपमेंट लगा रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में, वो भूमि हो गया, क्षेत्र है वहाँ पे भूमि हो गया, ये सारे आपके क्या हो गया इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फिर वहाँ पे ओटाई हो गया, रंगाई हो गया, छटाई हो, जो भी चीज़ें वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है कपड़ा तैयार करने के लिए, ठीक, वो क्या होगा आपका पराक्रम कहलाएगा। पराक्रम के बाद वहाँ के बाद जो भी उत्पाद एक शर्ट के रूप में, कमीज के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो कमीज क्या हो जाएगा आपका आउटपुट, इससे प्राप्त जो पैसा हो जाएगा क्या होगा आपका आउटपुट हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे उद्योगों की स्थिति जो है, उसका फिर जो भी और भी चीज़ें इसमें छुटी हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी थी, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है दोस्तों सबके साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।